एक पिता अपने बेटे को कितना प्यार करता है उसका एहसास आपको इस मूवी में दिखेगा कि कैसे अपने बेटे के मरने के बाद लकड़ी को अपने बेटे के रूप में तराशा जिसके अंदर जान आ जाती है, पर फिर भी उसकी जिंदगी में गमों की कमी नहीं हुई। ये मूवी है पिनोचियो। ये कहानी है पिनोचियो नाम के एक क्यूट लड़के की जिसकी एक दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसकी कब्र पर उसके पिता गेपेट्टो सालों से आकर उसकी याद में उसे फूल चढ़ाते हैं। मूवी में हमें दिखाया जाता है कि जब चर्च में गेपेट्टो ईसा मसीह की मूर्ति को बनाकर उसे कलर कर रहा था और काम को खत्म करके अपने बेटे कार्लो के साथ अपने घर के लिए निकलते हैं, पर कार्लो अपने सामान को लेने वापस जब चर्च के अंदर जाता है तो तभी आसमान से फ्रांसीसी वादी विमान चर्च पर बम गिरा देता है, जिससे उसके पिता के सामने कार्लो की मौत हो जाती है। बेटे कार्लो के रूप में गेपेट्टो के पास सिर्फ पाइन कोन ही बचता है, जिसे वो अपने बेटे की याद में दफना देता है और उसकी याद में उसे उसकी कब्र पर एक फूल चढ़ाता है। फिल्म शुरू होती है सेबेस्टियन जे क्रिकेट के साथ, जो वुड कार्वर गेपेट्टो की कहानी बताते हैं, जहां प्रथम विश्व युद्ध के प्रकोप के दौरान गेपेट्टो अपने बेटे कार्लो के साथ शांति से रह रहा था। गेपेट्टो ने कई सालों तक कार्लो की मौत का शोक मनाया। भले ही कब्र में कार्लो की लाश की जगह पाइन कोन था, पर गेपेट्टो उसी को अपने बेटे का शरीर मानते हैं। हमें दिखाया जाता है कि कब्र में जो पाइन कोन जमीन में दफनाया गया था, कार्लो की जगह वो पाइन कोन अब एक पेड़ बनकर खड़ा हो जाता है और गेपेट्टो नशे की हालत में उस पेड़ के नीचे बैठकर अपने बेटे को याद करता है, पर गुस्से में आकर गेपेट्टो उस पेड़ को काट देता है जिसमें सेबेस्टियन रह रहा था। वो उसका एक बड़ा लट्ठा अपने घर लेकर आता है और अपने बेटे कार्लो के रूप में उस लकड़ी के लट्ठे को तराशता है। उसे अपने बेटे की शक्ल में तराश कर जब वो जाने लगता है तो नशे की हालत में वो सीढ़ियों से गिरकर वहीं सो जाता है। तभी सेबेस्टियन के सामने कई सारे आई बॉल स्पिरिट्स आते हैं, जिन्हें वो उस बनाए गए कठपुतली से दूर भगाता है, पर फिर भी आई बॉल स्पिरिट जो वुड स्पिरिट है उसका शरीर बनाती है। वो अपने जादू से उस कठपुतली में जान डाल देती है, जिन्हें वो पिनोचियो नाम देती हैं। लेकिन सेबेस्टियन इसका विरोध करता है कि उनको ऐसा नहीं करना था। लेकिन वुड स्पिरिट सेबेस्टियन से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो अपनी इच्छा के बदले पिनोचियो को हमेशा मार्गदर्शन करेगा, जिसके लिए सेबेस्टियन मान जाता है। गेपेट्टो जब सुबह उठता है तो वो अपने बनाए गए कठपुतली यानी पिनोचियो को जीवित पाता है, जिसमें वुड स्पिरिट ने जान डाली थी, जो घर के आसपास खेलता है। गेपेट्टो बात करने वाले लकड़ी के लड़के को और झींगुर को देखकर सबसे पहले तो वो भड़क जाता है, लेकिन फिर भी पिनोचियो घर में मिलने वाली हर चीज पर बच्चों की तरह खुशी दिखाता है। गेपेट्टो का चर्च जाने का समय हो जाता है, इसलिए वो पिनोचियो को कोठरी में बंद कर देता है और उसे वहीं रुकने को बोलता है, पर गेपेट्टो के चर्च चले जाने पर पिनोचियो कोठरी से बाहर निकल आता है। गेपेट्टो के मना करने पर भी चर्च में जाने के लिए पिनोचियो घर से बाहर पहली बार निकल जाता है। सेबेस्टियन के लाख मना करने पर भी वो निकल जाता है और चर्च में सबके साथ शामिल होता है और खुद को मंडली के सामने पेश करता है। इस जिंदा कठपुतली को देखकर हर कोई सहम जाता है। जब पिनोचियो खुद को हार्ड मास का असली लड़का बताता है तो उसकी नाक बढ़ने लगती है। ये देखकर गेपेट्टो को उसे घर ले जाने को मजबूर किया जाता है, जबकि हर कोई उसकी इस रचना का मजाक बनाता है। भरी बरसात में गेपेट्टो अपने घर पर पिनोचियो की नाक को ठीक करते हैं। उसी समय गेपेट्टो के घर पर मोडेस्टो अपने बेटे कैंडलविक और प्रीस्ट के साथ वहां आते हैं। वो गेपेट्टो से पिनोचियो को एक आदर्श नागरिक बनाने की बात करते हैं, ताकि लोगों को पिनोचियो समाज के लिए खतरा न लगे। पिनोचियो गर्म चॉकलेट लेने की जिद करता है, जिसे दूसरे पी रहे थे। उसे लेने के बाद पिनोचियो फायर प्लेस पर बैठ जाता है और कैंडलविक की नकल करते करते वो अपने पैरों को जला लेता है। हालांकि वो सोचता है कि ये मजेदार है। गेपेट्टो आग बुझाने के लिए हाथ पाँव मारता है और लड़के को पानी की बाल्टी में डुबो देता है। उसके पैर झुलस जाते हैं। पेडेस्टा गेपेट्टो को पिनोचियो को स्कूल भेजने का आदेश देता है, जिसके लिए गेपेट्टो मान जाता है। जब गेपेट्टो सो जाता है तो सेबेस्टियन पिनोचियो को कार्लो के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि कैसे गेपेट्टो उसका शोक मनाता है। जैसा कि पिनोचियो चर्च में गेपेट्टो के काम में मदद करने के लिए जाता है, उसे स्पैजेटुरा नाम की एक सफेद बंदर द्वारा देखा जाता है, जो काउंट वोल्पे नामक एक शोरनर से रिलेटेड है, जिसके सर्कस ने हाल के वर्षों में बहुत कम व्यापार किया था। स्पैजेटुरा वोल्पे के पास रहता है। स्पैजेटुरा वोल्पे के पास जाता है
और उसे पिनोचियो को दिखाता है, जिसे देखने पर वॉल्पे को अब लगता है कि पिनोचियो उसका सबसे नया स्टार फेम बन जाएगा। पिनोचियो जब अपने स्कूल जा रहा होता है तो वॉल्पे उसे रोकता है और पिनोचियो को फेमस करने का लालच देकर वो उसे अपने सर्कस में शामिल होने के लिए मना लेता है। वॉल्पे पिनोचियो से एक एग्रीमेंट साइन कराता है उसे अपने जाल में फंसाने के लिए। पिनोचियो इस बात से अनजान सिग्नेचर के रूप में एक मुस्कुराता हुआ सूरज बनाता है और फिर वो वॉल्पे और स्पैज़ेटुरा के साथ सर्कस में शामिल होता है। पिनोचियो बिना तार वाले गाती हुई कठपुतली के रूप में वॉल्पे के दर्शकों पर एक अच्छा प्रभाव डालता है। इधर गेपेट्टो को पेडेस्टा से पता चलता है कि पिनोचियो अपने स्कूल नहीं गया था। इस बात को सुनने के बाद गेपेट्टो उसे ढूंढता हुआ वॉल्पे के सर्कस में उसे पाता है, जहां पिनोचियो लोगों का मनोरंजन कर रहा था। पिनोचियो गेपेट्टो से स्कूल के बारे में झूठ बोलना शुरू कर देता है तो उसकी नाक बढ़ना शुरू हो जाती है। बच्चे ये देखकर चकित रह जाते हैं। वॉल्पे पिनोचियो को लेकर गेपेट्टो से बहस करता है और पिनोचियो को खींचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो सड़क पर जाकर गिरता है और एक कार से टकरा जाता है और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। पिनोचियो आफ्टर लाइफ में जागता है और खुद को ब्लैक रैबिट्स के बीच में पाता है, क्योंकि वो लोग मृतक को इस दायरे में लाते हैं। वो पिनोचियो को बताते हैं कि उसे अपनी परेशानी को सुलझाने के लिए उसे खुद डेथ से बात करने की जरूरत है। पिनोचियो डेथ से मिलता है, जो वुड स्पिरिट की बहन है, और वो इस बात से नाराज है कि उसकी बहन ने पिनोचियो को जीवन दिया, पर फिर भी वो उसे समझाती है कि चूंकि वो तकनीकी रूप से एक वास्तविक लड़का नहीं है, इसलिए वो मरना जारी रख सकता है और निश्चित प्रतीक्षा अवधि के बाद जीवन में वापस आ सकता है। और साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि आखिरकार वो अपने करीबी लोगों को भी खो देगा। पर पिनोचियो बिना कुछ सोचे समझे अपने जीवन में वापसी करता है और फिर गेपेट्टो, वोल्पे, पेडेस्टा और अन्य लोगों के सामने पिनोचियो अपने जीवन में वापस आता है। ये देख पेडेस्टा को लगता है कि पिनोचियो अमर है और उसके अमर होने से वो युद्ध में एक उपयोगी सैनिक बन सकता है, लेकिन वोल्पे का कहना था कि पिनोचियो उसका है क्योंकि उसने एग्रीमेंट साइन किया था। पर फिर भी गेपेट्टो उसे अपने घर में लाता है क्योंकि वो युद्ध में शामिल होना चाहता था। पिनोचियो और गेपेट्टो की बहस में गेपेट्टो पिनोचियो को बोझ कहता है और ये बात पिनोचियो को दुखी कर देती है, लेकिन सेबेस्टियन उसे समझाने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि वो अपने पिता की आर्थिक रूप से मदद कर सकता है। इस बात को सुनने के बाद पिनोचियो सेबेस्टियन को एक कप के नीचे फंसा देता है ताकि वो उसे रोक न सके और फिर खुद सर्कस में शामिल होने के लिए भाग जाता है। पिनोचियो वॉल्पे के पास लौटता है और पूछता है कि अगर वो उसकी कमाई के हिस्से को वो उसके पिता गेपेट्टो को अगर भेजेगा तो वो उसके साथ काम करेगा। वॉल्पे पिनोचियो की इस बात को मान लेता है, हालांकि वो उसके पापा को पैसे नहीं भेजेगा। इधर गेपेट्टो सेबेस्टियन को पाता है, जो खुद को मुक्त करने के चक्कर में बेहोश हो गया था। सेबेस्टियन से उसे पता चलता है कि पिनोचियो उसे छोड़कर भाग गया है। गेपेट्टो बैठकर अपनी बातों पर अफसोस करता है तो सेबेस्टियन उसे बताता है कि कैसे पिनोचियो ने उसे प्यार दिया और फिर भी गेपेट्टो ने उसे उसके बदले में उसे बुरा महसूस कराया। फिर दोनों खुद जाकर पिनोचियो को खोजने का संकल्प लेते हैं और एक नाव को एक द्वीप पर ले जाते हैं जहां पिनोचियो जा सकता था, लेकिन दोनों एक समुद्री राक्षस द्वारा खाए जाते हैं। वहीं पिनोचियो वॉल्पे के शो के लिए हिट बना हुआ था। स्पैज़ेटुरा पिनोचियो से बात करने के लिए कठपुतली का इस्तेमाल करता है, ये कहने के लिए कि वॉल्पे वास्तव में गेपेट्टो को अपना पैसा नहीं भेज रहा है और वो उसका इस्तेमाल भी कर रहा है, और साथ ही ये भी दावा करता है कि स्पैज़ेटुरा उसका पसंदीदा है। पर पिनोचियो को विश्वास नहीं है कि वॉल्पे ऐसा करेगा। वॉल्पे पिनोचियो को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश करने के लिए वो स्पैज़ेटुरा की पिटाई करता है, पर पिनोचियो उसे बचाने के लिए वॉल्पे का सामना करता है, जहां पिनोचियो को वॉल्पे का असली रंग दिखता है। वो पिनोचियो को धमकाकर दोनों का मालिक बताता है और दोनों को धमकी देता है कि अगर वो दोनों उसके खिलाफ फिर से कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। वॉल्पे प्राइम मिनिस्टर बेनिटो मुसोलिनी के लिए एक शो रखता है क्योंकि उसे पता चला था कि बेनिटो को कठपुतलियां पसंद हैं। पर पिनोचियो अपना बदला लेने के लिए वॉल्पे के सामने मुसोलिनी का मजाक उड़ाने के लिए एक क्रूड शो करता है, जबकि दर्शकों में बच्चे खुश हैं लेकिन मुसोलिनी नहीं। इसलिए वो पिनोचियो को गोली मारने और सर्कस को जलाने का आदेश देता है और एक बार फिर से पिनोचियो अपने बाद के जीवन में लौटता है और पुनर्जीवित होने का इंतजार करता है। पेडेस्टा
और कैंडलविक एक फ्रांसीवादी ट्रेनिंग कैंप के रास्ते में पिनोचियो फिर से जागता है। वहाँ रहते हुए पिनोचियो कैंडलविक से दोस्ती करता है, जहाँ वो अपने पिता के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करता है कि कैसे वो उसे अपनी छवि में ढालने और एक अनावश्यक युद्ध में लड़ने की कोशिश करा रहे हैं। फिर ये लोग पेंट बॉल गन का इस्तेमाल करके फ्लैग कैप्चर का खेल खेलते हैं, जिसे खेलने में दोनों को मजा आता है। लेकिन जब दोनों खेल को मिलकर टाई कर देते हैं तो पोडेस्टा कैंडलविक को इस खेल को खत्म करने और एक असली बंदूक के साथ पिनोचियो को गोली मारने का आदेश देता है। वहीं दूसरी तरफ हवाई जहाज फिर से हमला करने के लिए इनके कैंप के ऊपर उड़ना शुरू करते हैं। जब पोडेस्टा कैंडलविक को जबरदस्ती बंदूक उठाने को बोलते हैं तो वो पहली बार अपने पिता के खिलाफ खड़ा होता है, क्योंकि वो अपने दोस्त पिनोचियो को गोली नहीं मार सकता था। पोडेस्टा खुद पिनोचियो को गोली मारने की कोशिश करते हैं तो ये देख कैंडलविक उसे बचाने के लिए अपने पिता पर पेंट गन से उन पर फायर करता है, पर तब तक उनकी कैंप पर बम को गिरा दिया जाता है, जिसके धमाके से पिनोचियो एक चट्टान पर जाकर गिरता है, जहां वो फिर से वॉल्पे द्वारा पाया जाता है। पिनोचियो को क्रॉस से बांधा जाता है और फिर उसे अपने शो की कीमत चुकाने और मुसोलिनी को अपमानित करने के लिए उसे जलाने के लिए तैयार होता है। पर पिनोचियो खुद को बचाने के लिए स्पेज़ेटुरा से मदद मांगता है, तो स्पेज़ेटुरा अपने डर को खत्म करके पिनोचियो की मदद करता है। और वॉल्पे जब अपनी तलवार निकालता है तो स्पेज़ेटुरा वॉल्पे को नीचे धकेलता है और उसी के साथ वो पानी में गिर जाता है। पर पिनोचियो भी बम के धमाके की वजह से चट्टान सहित पानी में गिर जाता है। दोनों क्रॉस की मदद से बच जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें एक चट्टान मिल गई है, पर दोनों के चिल्लाने से उसी समुद्री राक्षस द्वारा दोनों को निगल लिया जाता है, जिसने गेपेट्टो और सेबेस्टियन को निगल लिया था। अंदर जाने पर पिनोचियो अपने पापा से फिर से मिलता है, जो उस राक्षस के अंदर अभी भी जिंदा थे। उन्हें बाहर निकलने का एक रास्ता दिखता है, तो पिनोचियो उस रास्ते तक पहुंचने के लिए झूठ बोलने लगता है, ताकि उसकी नाक इतनी बड़ी हो जाए कि वो राक्षस के छेद तक पहुंच जाए। जैसे ही पिनोचियो अपना रास्ता बनाता है, वो गेपेट्टो के साथ गिर जाता है, लेकिन नीचे आने से पहले ही राक्षस सभी को छेद से बाहर फेंक देता है। राक्षस पिनोचियो के पीछे पड़ जाता है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए समुद्री बम का इस्तेमाल करके उस राक्षस के परखच्चे उड़ा देता है। और इस धमाके के बाद पिनोचियो खुद को फिर से परलोक में पाता है। तो गेपेट्टो को मौत से बचाने के लिए तेजी से वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन स्पिरिट उसे चेतावनी देती है कि अगर वो नियमों को तोड़ता है तो वो नश्वर हो जाएगा और जीवन में मरने के बाद वो वापस नहीं आ पाएगा। पर पिनोचियो बिना किसी परवाह के उस घंटे के चश्मे को तोड़ देता है, जो उसे वापस भेजता है। वो तुरंत गेपेट्टो को डूबने से बचाने के लिए जाता है। हर कोई किनारे पर पहुंचता है, लेकिन पिनोचियो अब वास्तव में मर चुका था। गेपेट्टो अपने बेटे के लिए बहुत रोता है। तभी उसके पीछे से वुड स्पिरिट प्रकट होती है और गेपेट्टो को बताती है कि उसके लिए पिनोचियो के बलिदान ने उसे एक असली लड़का बना दिया था, जिसकी वजह से अब वो दोबारा वापस नहीं आ सकता है। सेबेस्टियन तब पिनोचियो को वापस जीवन में लाने की अपनी इच्छा का इस्तेमाल करता है। तब जाकर वुड स्पिरिट पिनोचियो को दोबारा जीवन देती है। पिनोचियो वापस लौटता है और खुशी से सभी को गले लगाता है। सेबेस्टियन अपनी कहानी को ये कहते हुए खत्म करता है कि पिनोचियो की गेपेट्टो, स्पेज़ेटुरा और खुद के साथ कई सारी यादें थीं। हालांकि जैसा कि डेथ ने उसे बताया था कि पिनोचियो से प्यार करने वाले सभी लोगों को किसी न किसी दिन जाना होगा, और फिर एक एक करके गेपेट्टो, सेबेस्टियन और स्पेज़ेटुरा सभी गुजर जाते हैं। पिनोचियो को अकेला छोड़ने के बाद वो एक नए एडवेंचर के लिए निकल पड़ता है, पर सेबेस्टियन को एक गीत में टूटने से पहले काले खरगोशों को कहानियां सुनाते हुए दिखाया जाता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।